नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा और एनटीपीसी CBT2 के लिए जीके जीएस के 51 लाइनर क्वेश्चंस जो पार्ट 7 है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका आंसर है खरगोन जिला। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यावाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर है कंप्यूटर शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती है? तो आपका आंसर है दोस्तों चेनाब, रावी और सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दुगनी करने की लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर है दोस्तों 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 8, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आगत निर्गत मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफार खाको। क्वेश्चन नंबर 10, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। क्वेश्चन नंबर 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर है दोस्तों एन दत्त मजूमदार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विवाह की प्रथा किसके शासन काल में आरंभ हुई थी? तो आपका आंसर है दोस्तों कुषाण के काल में। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? तो आपका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो आपका आंसर है दोस्तों ए अथवा ओ। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीत में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत के लोकप्रिय हुआ था? तो आपका आंसर है दोस्तों होम रूल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो आपका आंसर है दोस्तों शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 22, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 23, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका आंसर है दोस्तों 20 मई 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 25, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपका आंसर है गुरु नानक को। दोस्तों, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप हमारे टॉप जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर दें ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड करो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 27, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका आंसर है दोस्तों हृदय से। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपका आंसर है रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 30, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका आंसर है दोस्तों तांबा का। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 32, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर है दोस्तों गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आपका आंसर है दोस्तों राजघाट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो आपका आंसर है दोस्तों मुंबई से थाने तक चली थी और 34 किलोमीटर चली थी।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपका आंसर है दोस्तों कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका आंसर है 1853 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका आंसर है दोस्तों 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो आपका आंसर है विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 44, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका आंसर है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर है यूरी गागरिन, रूस के थे। क्वेश्चन नंबर 47, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों तो दूध में विटामिन सी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 212 डिग्री सेल्सियस।